हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं एरे। एरे एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एरे का मीनिंग होता है कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट एन एरे। एरे इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कलेक्शन, और यू कैन से कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। सो सेम डेटा का जो कलेक्शन होता है उसको हम एरे कहते हैं, और एरे होता है टू टाइप्स का। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये दोनों एरे कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो दोनों एरे मतलब सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल दोनों इस वीडियो में नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम केवल सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ने वाले हैं। तो कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या इसका सिंटेक्स है, हाउ टू इम्प्लीमेंट 1D एरे, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन में से आपको दिखाई दे रहा है एरे का एक डेफिनेशन है। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑल ऑफ द सेम टाइप एक्सेस्ड यूजिंग अ कॉमन नेम। तो एरे कलेक्शन होता है डेटा आइटम्स का, सभी का सेम टाइप होना चाहिए और उनको एक कॉमन नेम दिया जाता है। टू टाइप्स ऑफ एरे होते हैं जावा के अंदर, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल को हम 1D एरे कहते हैं और मल्टी को कहते हैं 2D एरे। तो इस वीडियो में हम केवल 1D एरे ही अभी स्टडी करने वाले हैं। तो 1D एरे दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ईच एंड एवरी नंबर्स को हम अलग अलग ब्लॉक्स में इस तरह से डिवाइड करते हैं। हम नहीं करते, एक्चुअली सिस्टम खुद ही कर देता है। आप जैसे नंबर्स एंटर करते हो वो इस तरह से अलग अलग नंबर्स को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। ईच एंड एवरी जो नंबर्स है उनके एक पोजीशंस होते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो नीचे पोजीशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इनको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो ये इंडेक्स ऑलवेज 0 से ही शुरू होते हैं। तो 0 इंडेक्स पे 5 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 6 है, सेकंड पे 3 है, लाइक दिस। तो इस तरह से हम 1D एरे को अरेंज करते हैं। तो 1D एरे बनाने के दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, अगर आपको यूजर से फर्स्ट मेथड ये है कि हमें इसमें प्री डिफाइंड एरे बनाना है। यूजर से पूछना नहीं है, जस्ट आपको पहले से वैल्यू स्टोर करना है। तो वो कैसे करते हैं ये हम फर्स्ट मेथड में देखेंगे। उसके बाद सेकंड मेथड में हम ये देखने वाले हैं कैसे हम यूजर से इनपुट लेकर एरे बनाएंगे। तो इस कोड को हम पूरे एकदम बिगिनिंग से खुद टाइप करके बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं एरे, एरे 1 नाम दे देते हैं। अब हम यूजर से पूछने वाले नहीं है इस मेथड में, तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे पैकेज को। सिंपल सा यहाँ पे बना देते हैं, इंट लिखेंगे, एरे का नाम हम ए रख देते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हो, कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, वो आपकी चॉइस। फिर स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी करना है, उसके बाद इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको नंबर लिखना है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने ये कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जो नंबर है 8 की बात हो रही है, ये 0, 1, 2 पोजीशन पे है। तो स्पेसिफिक 8 को अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू एरे ऑफ 2 लिखूंगा। तो सेकंड पोजीशन में जो नंबर है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको सारे के सारे प्रिंट करने हैं तो फिर आपको लूप चलाने होंगे। तो लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल की नीड होगी। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है आई। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा फॉर आई स्टार्ट होगा 0 से, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। अब यह 5 तो नहीं आएगा वैसे, यहाँ पे हमें गिनना होगा कितने नंबर्स हैं टोटल। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो लेस देन 7 लिखना है। इसका मतलब ये है कि लूप चलेगा आपका 0 से 6 तक, और यहाँ पे हम आई लिख देंगे। तो आपको सारे नंबर्स एक एक करके मिल जाएंगे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये 7 नहीं लिखना है, इन शॉर्ट आपको अगर काउंटिंग नहीं करनी है, अगर एरे के अंदर बहुत सारे नंबर्स है, कौन बैठ के काउंट करेगा ये सोच रहे हैं, तो आप एक इसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ए डॉट, ए मीन्स एरे, एरे डॉट लेंथ।
तो इससे वो पर्टिकुलर 7 उसको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो भी लेंथ होगा वो मिल जाएगा, तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। तो ये ज़्यादा सही मेथड रहेगा, इस तरह से करना है। अगर मुझे सारे नंबर्स का सम करना है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, s इक्वल्स टू 0। तो सम करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लीजिए जो कि इनिशियली 0 हो। उसके बाद इस लूप के अंदर आप लिख दीजिए s प्लस इक्वल टू a ऑफ i। जितने भी एरे के नंबर्स है एक एक करके s के अंदर प्लस हो जाएगा। फिर आप इसको प्रिंट कर दीजिए, सम इज s। जब आप रन करोगे आपको मिल जाएगा आउटपुट कुछ इस तरह से। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हम जो बात कर रहे थे ये 1D एरे की बात हो रही थी। अब ऐसे ही हमें 2D एरे की, सॉरी 1D एरे की बात हो रही थी, लेकिन फर्स्ट मेथड की बात हो रही थी। अब हमें सेकंड मेथड का यूज करना है, 2D एरे नहीं करना है। सो सेकंड मेथड में क्या है, यूजर से सारे इनपुट लेने हैं, हमें पहले से प्री डिफाइंड सेट नहीं करना है। यूजर से सारे डिटेल्स हमें पूछनी है, तो हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, उसमें ये सब चीजें कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। एरे नंबर 2। अब यहाँ पे हमें स्कैनर का भी यूज करना होगा। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ऊपर हमने इंपोर्ट नहीं किया है किसको, यूटिल को। तो हम इंपोर्ट जरूर करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एरे वाला जो पार्ट है इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं एक n। क्यों n लिखा है यहाँ पे, n के अंदर हम साइज पूछने वाले हैं यूजर से। एंटर साइज ऑफ एरे, तो एरे की साइज हम यूजर से पूछेंगे n के अंदर। साइज मिल गई। साइज मिलने के बाद हम यहाँ पे एरे को बनाएंगे, इंट a इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे हम साइज लिख देंगे जो कि n हमारा है। अब यूजर से हमें इनपुट लेना होगा, तो यहाँ पे हम अब लेंथ नहीं ले सकते क्योंकि एरे हमारा खाली पड़ा हुआ है, तो हम लेस देन n लिखेंगे। n के अंदर जितना भी हम साइज मेंशन किए होंगे उसके हिसाब से लूप चलेगा। यहाँ पे हम नंबर यूजर से पूछेंगे, एंटर वैल्यू इन एरे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a ऑफ i इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये लूप हमें एक एक करके सारे एरे का वैल्यू यूजर से इनपुट लेगा। उसके बाद सभी को एक साथ प्रिंट करना हो, डिस्प्ले एरे लिख देते हैं, तो सारे एरे प्रिंट हो जाएगा, साथ साथ में सम भी प्रिंट हो ही जाएगा क्योंकि वो लॉजिक तो वही रहेगा जो पहले था। तो साइज ऑफ एरे में लिख रहा हूँ 4, तो 4 नंबर्स मुझे रैंडमली कुछ लिखने हो गए यहाँ पे, और उनके जो भी डिस्प्ले है वो सेम टू सेम डिस्प्ले हो गए, प्लस सम भी आ चुका है। अगर आपको डिस्प्ले नहीं करना हो तो आप वो लूप हटा सकते हो, बट जो पहले से था उसको मैंने चेंज नहीं किया। तो इस तरह से आप 1D एरे को यूटिलाइज कर सकते हो। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही और भी चीजें आपको सेल्फ ट्राई करनी होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिससे आपको एरे का जो 1D एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं, एरे फंक्शंस। जैसे कि इक्वल्स फंक्शन क्या करता है, दो एरे के बीच में कंपेयर करता है कि दोनों सेम है या नहीं। तो हमारे पास अभी एक ही एरे है, तो हम 2 एरे बना देते हैं, यूजर से पूछ लेते हैं, एक नई फाइल बना देते हैं एरे 3। यूजर से अभी पूछेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्ट PSVM लगा देते हैं, एक एरे ले लेते हैं, और कोई भी रैंडमली नंबर्स हम लिख देते हैं। एक A लिया हुआ है, एक B ले लेते हैं, और एक C ले लेते हैं। B के अंदर नंबर थोड़ा चेंज करेंगे,
देखिए सी के अंदर वही नंबर रख रहा हूँ जो ए के अंदर है। ओके, अब ए और सी को चेक करना है या ए और बी को चेक करना है वेदर दे आर सेम और नॉट, तो उसको हम कर सकते हैं। इसका जो इक्वल्स का जो आंसर आता है वो ट्रू फॉल्स में आता है, तो या तो हम बुलियन का यूज कर सकते हैं या फिर बुलियन यूज नहीं करना है तो फिर इफ का यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें बताऊंगा मैं आपको। बुलियन B1 ले लेते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पे भले हम स्कैनर यूज नहीं करने वाले हैं इसलिए यूटिल नहीं लिख रहे, बट आप एरे यूज करने वाले हो, तो एरे के अंदर जो फंक्शंस हम अभी सीख रहे हैं वो यूटिल के अंदर से ही मिलने वाले हैं, तो आपको इनडायरेक्टली यूटिल तो यूज करना ही है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, अगर नहीं लिखते हो तो आपको लिखना होगा एरेस, ये लिखना होगा। और सबसे बेस्ट रहेगा कि आप स्टार ही लिख दो, क्योंकि आप स्कैनर भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो और एरे यूज करना चाहो तो भी यूज कर सकते हो। एरे यूज करना है तो कैसे करना है, एरेस डॉट इक्वल्स। अब यहाँ पे ए लिख देता हूँ और दूसरे में लिख देता हूँ बी, तो ए और बी को कंपेयर करेगा, उसका आंसर बताएगा। ए एंड बी, देखते हैं इसमें यूजर से कुछ पूछने वाला तो है नहीं, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ए एंड बी इक्वल नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, अगर मैंने ए और सी लिखा होता है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आउटपुट आता देखते हैं, ट्रू है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम है। और एग्जैक्ट सेम मतलब एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 78 और 10 को आगे पीछे कर दिया, अब क्या आता देखते हैं, फॉल्स आ गया, तो ये सेम नहीं हुआ। तो नंबर्स आगे पीछे करना भी कंप्यूटर के लिए डिफरेंट होता है। ओके, तो इसको ध्यान से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है सॉर्ट, SORT। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। तो हम इसको कोड में यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देखेंगे। अब बी को देख लीजिए, सी को देख लीजिए, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कैसे, यहाँ पे एरेस डॉट सॉर्ट सी कर देते चलो। फिर प्रिंट करना होगा सी को, तो प्रिंट करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा, और लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल लेना होगा, वो ले लेते हैं हम आई। फॉर आई 0 i लेस देन बीट का लेंथ एस आउट बी ऑफ, हम सी का यूज कर रहे हैं तो सी ऑफ आई लिखेंगे ना, और यहाँ पे भी सी का ही लेंथ लगाएंगे, राइट। तो ये सब चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो सी में जो नंबर्स थे, यहाँ पे देखिए पहले 10 आया, फिर 16 आया, फिर 23, 45, 49 एंड 78। तो सारे नंबर्स इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाते हैं अरेंज। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है फिल। फिल का यूज इतना ज्यादा नहीं होता यूज, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिल का यूज ये होता है कि सारे नंबर्स को एक साथ एक ही नंबर्स के साथ रिप्लेस करना हो तो यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर बी में जो नंबर है सारे को मुझे 0 करने हैं, 0 इज ऑल्सो ए नंबर, सो डोंट फील लाइक कि हम एम्प्टी कर रहे हैं। तो एरेस डॉट फिल बी 0। उसके बाद आप जब इसको प्रिंट करोगे तो सारा का सारा 0 0 0 0 प्रिंट हो जाएगा। बट हेडिंग थोड़ा दे देते हैं यहाँ पे, आफ्टर अपडेटिंग एरे बी। देखिए सारे के सारे 0 हो गए। तो इस तरह से एक ही नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं आप। कोई भी 0 के अलावा आप लिख दीजिए 1 तो सारे 1 हो जाएंगे, आप लिख दो 100 तो सारे 100 हो जाएंगे। तो ये चीज इस तरह से फिल में काम होता है। नेक्स्ट आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च मतलब डेटा को सर्च करना, लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो उसका जहां पे प्रेजेंट है उसका पोजीशन बता देगा। बट बाइनरी सर्च करने से पहले आपको ये जरूर याद रखना है कि बाइनरी सर्च तभी पॉसिबल है अगर एरे सॉर्टेड है तो आप सॉर्टेड एरे के अंदर ही बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सॉर्ट किया हुआ है सी को,
तो सी के अंदर ही आप कोई वैल्यू सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सर्च कर रहे हैं तो हमारा एस करके वेरिएबल लेता हूँ जिसमें कोई भी एक नंबर लिख रहा रैंडमली 45, तो ये नंबर मुझे 45 को सर्च करना है सी के अंदर। तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एरेस डॉट बाइनरी सर्च और यहाँ पे एरे का नाम लिख देंगे एरे का नाम अपना क्या है सी और यहाँ पे लिख देंगे एस। तो इसका जो आंसर आएगा वो एक नंबर में आएगा एक्चुअली। और वो नंबर जो है हमें वो प्रिंट करना है। फोर्टी 45 को सर्च कर रहा हूं इस सी के अंदर, ठीक है, सी के अंदर, हाँ सी के अंदर कर रहे हैं। तो मैं आपको रंग के दिखाता हूँ, ये रहा सी। तो आफ्टर सॉर्टेड 45 कौन सा नंबर पे है, 0 1 2 3, थर्ड, तो थर्ड पोजीशन आ गया। बट अगर मैंने ऐसा नंबर लिखा जो अवेलेबल नहीं हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 145, तो 145 तो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव नंबर मिलेगा। अगर नेगेटिव मिल रहा है मतलब आपको आंसर नहीं मिल रहा है सही, इसका मतलब ये है कि आपका डेटा एरे के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आप इफ कंडीशन एक सेट कर सकते हो कि इफ जो आंसर है बिलो 0 है, इट मीन्स नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दो नॉट फाउंड या नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ। और अगर फाउंड हुआ तो वो एल्स में जाएगा और एल्स के अंदर ही हम ये लाइन को रख देंगे। अभी 145 सर्च कर रहा है तो नॉट फाउंड बता रहा है। जैसे हम 45 को सर्च करेंगे जो कि थर्ड पोजीशन में मिल जाएगा, तो यहाँ बता रहा है वैल्यू फाउंड एट 3। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे यहाँ पे जो 4 फंक्शन हमने पढ़े वो चीजें आपको समझनी है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। कुछ भी डाउट आए तो मुझे जरूर पूछिए। और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।